मार्वल के फेज 4 की वजह से रिसेंटली हमने बहुत सारी सुपर हीरो फीमेल लीड्स देखी, बट उनमें से कोई भी ऐसी फीमेल लीड नहीं थी जिसका कैरेक्टर आर्क ऐसा हो या फिर स्टोरी लाइन ऐसी हो जिसको हम याद रख सकें या जिसकी हम रिस्पेक्ट कर सकें एज सुपर हीरो मूवीज फैन। किसी ना किसी तरीके से एज कैरेक्टर्स उनके अंदर कई सारे फ्लॉज थे। सबसे पहले तो जितनी भी हमें सुपर हीरोज दिखाई गई उनको जो सुपर पावर्स मिली वो किसी ना किसी ऐसी वजह से मिली जो कि बहुत ज्यादा लक फैक्टर को दिखाता था। लाइक इन केस ऑफ कमाला वो उसको अपने हेरिटेज के अंदर मिल गया, एंड इन केस ऑफ जेनिफर वॉल्टर्स शी हल्क वो उसे ब्रूस की वजह से मिल गई। एंड देन अनदर थिंग दैट वी डिडंट लाइक अबाउट दोस कैरेक्टर्स वाज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स challenges. Like for them it was this simple, everything that they do is very easy and they just can't figure out that how men aren't able to do it. ऐसा ही होता है। Like in case of She-Hulk बड़ी आसानी से कर रही थी वो चीजें जो हल्क नहीं कर पा रहा था। Like she controlled her anger so easily, क्या बात है। And in case of Loki, female Loki that we got, वो कितनी आसानी से चीजों को हैंडल कर पा रही थी। And on the other hand Loki उसको बिल्कुल stupid बना देते, एकदम से ट्रांसफॉर्म कर दिया था। In case of Moon Knight we see Layla in the final episode कि वो कैसे Moon Knight की हेल्प करने के लिए आ जाती है जैसे उसको वो पावर्स वगैरह मिलती है। बट हियर्स द थिंग नो कि पावर्स आपको लड़ना नहीं सिखाएंगी, पावर्स आपको सिर्फ वो हीलिंग फैक्टर वगैरह दे देंगी। मून नाइट वाज अ मर्सनरी एंड आफ्टर रिसीविंग दोस पावर्स ही बिकेम व्हाट ही इज, बट लैला जस्ट गॉट दोस पावर्स एंड शी इज इक्वल टू मून नाइट। तो ये वो कैरेक्टर्स नहीं है जिनकी कैरेक्टर आर्क को याद रखा जा सके, क्योंकि इनमें कुछ ऐसा स्पेशल है ही नहीं। उन्होंने अपनी पावर्स अर्न नहीं करी है, उन्होंने उसके लिए स्ट्रगल नहीं करा, उसके लिए मेहनत नहीं करी है। इनकी स्टोरी में वो ऑथेंटिसिटी नहीं है। लेकिन अगर हम खुद से पूछे क्या सच में ऐसी कोई फीमेल लीड है जिसकी हम रिस्पेक्ट कर सके, जिसका कैरेक्टर आर्क इतना ज्यादा खूबसूरती से लिखा गया हो कि वो सभी ऑडियंस को एक सेटिस्फैक्टरी पे ऑफ दे सके, हाँ ऐसी एक फीमेल लीड है। रीटा वर्टास्की ऑफ एज ऑफ टुमारो इज दैट वन फीमेल लीड। रीटा वर्टास्की का कैरेक्टर इतना ज्यादा इन डेप्थ लिखा गया है ना दैट यू कैन फील दैट इट्स रियल, इट्स ऑथेंटिक इवन व्हेन इट्स नॉट। लाइक उसने चीजें फेस करी है, उसने स्ट्रगल करा है। इन द वॉर ऑफ वर्डान शी फॉट 300-400 टाइम्स अगेन एंड अगेन एंड फेल्ड कंटिन्यूअसली until that villain, that alien brain let her win it. That struggle is there. उसको उसके शेयर का ग्लोरी भी मिला because of that, but deep down she knew that she lost it and she also confessed that to Tom Cruise's character Bill Cage. Now इस मूवी के अंदर क्या होता है कि टॉम क्रूज का कैरेक्टर एमिली ब्लंट के कैरेक्टर के पास जाता है, उसको पूरी सिचुएशन बताता है कि how he has that power which once she had in Verdan. तो वो क्या करती है, वो सोच समझकर सही डिसीजन लेती है और उसको ट्रेन करना शुरू करती है। लाइक सी वो उसको अपना इक्वल बना रही है। अगर ये मार्वल फेज 4 की ही एक स्टोरी होती ना तो इसके अंदर ऐसा नहीं होता। वो उसी को अपना विलन समझ लेती और सोचती कि ना मैन आर्ट वर्दी ऑफ हैविंग दीज पावर्स, पर ऐसा नहीं होता है। वो ट्रेन करती है उसे, वो हर दिन मेहनत करती है, हर एक स्टेप पूछती है उससे कि अब कैसे करना है, अब कैसे करना है, अब कैसे करना है। एंड ही टू गाइड्स हर द वे शी शुड बी गाइडेड। वो दोनों एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं जिसके अंदर कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट वी लुक फॉर इन एनी रिलेशनशिप। इफ यू गो फॉर समवन जो हमसे कम है या फिर जो हमसे ज्यादा है तो वहाँ पे बैलेंस नहीं हो पाएगा। वी वांट समवन जो कि हमारे साथ चल के काम कर सके, हमारे साथ। दैट इज व्हाट इक्वालिटी इन ट्रू सेंस इज, कि अगर आप कहीं पे कम पढ़ रहे हो तो आपका अदर हाफ जो है वो आपको वहां पर आके पूरा करेगा, और अगर वो कहीं पे कम पढ़ रहा है देन इट्स योर ड्यूटी टू डू द सेम फॉर हिम और हर। ये होता है मूवी की स्टार्ट से। रीटा इज लाइक दैट शी इज द वन हु नीड्स टू गो एंड किल दैट ब्रेन, शी इज गोइंग टू बी द वन। और आधे से ज्यादा मूवी उसी चीज के अंदर निकलती है कि टॉम क्रूज हर वो मेहनत कर लेता है जिससे कि वो रीटा को उस बीच से बाहर निकाल के ले जा सके, जस्ट उस ब्रेन को मारने के लिए। दैट्स इट, यही उसका ट्रू गोल होता है। बिकॉज इवन डीप डाउन ही नोज कि वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज शी इज द मोस्ट स्किल्ड वन, वो ही करेगी। वो रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एंड शी टू वांट टू डू दैट because she is confident enough to kill that, because she has killed many of them and she knows that it should be her, because उसको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, not because वो लड़की है या उसको वो क्वीन वाला टैग चाहिए, no, because she is the one जिसको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको मारने का। 300-400 बार वो मार चुकी है उन्हें, इसीलिए it should be her. But when the climax comes तो वो खुद अपनी इच्छा से टॉम क्रूज को वो ग्रेनेड्स देती है जिससे कि वो उसे मार सके, बिकॉज दैट वॉज द वाइज थिंग टू डू एट दैट टाइम। वो भागने की कंडीशन में नहीं था, उस दूसरे वाले अल्फा एलियन को डिस्ट्रैक्ट करने की कंडीशन में नहीं था। दैट इज वाई शी डिस्ट्रैक्टेड हिम, द एलियन, एंड इट वॉज टॉम क्रूज
who killed that brain. एज अ टीम काम कर रहे हैं कितना अच्छे से, कोई किसी को नीचा नहीं दिखा रहा है, कोई किसी को ये नहीं बोल रहा है या तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम ये समझते हो, या मैं ऐसे कर सकती हूँ, मैं वैसे कर सकती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा बैलेंस में रख के किया जा रहा है और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है दोनों के मन में एक दूसरे के लिए, बिकॉज दे बोथ नो हाउ इम्पोर्टेंट रोल दे आर प्लेइंग फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे उनकी इंडिविजुअलिटी मैटर करती है, पर इतना मैटर नहीं करती कि वो पूरी दुनिया के फ्यूचर को स्टेक पे लगा दें उसके लिए, नहीं। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग दैट मार्वल नीड्स टू लर्न। मार्वल फेज 3 तक हमने स्कारलेट विच और ब्लैक विडो जैसी कैरेक्टर्स को देखा था जिनका पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उस पूरे एरा के अंदर, बट फेज 4 के अंदर वो बैलेंस नहीं देखने को मिल रहा है। तो वो एक सही चीज़ नहीं है जो तुम कर रहे हो अपनी ऑडियंस के साथ, जो तुम कर रहे हो यंग लड़कियों के साथ, कि यू आर गिविंग देम रॉन्ग रोल मॉडल्स, यू आर नॉट गोइंग टू इंस्पायर देम, जो कि उनके लिए ही बुरा होगा आगे आने वाले फ्यूचर में, और ना सिर्फ उनके लिए बल्कि आगे आने वाली जितनी भी जनरेशन है उनके लिए। वी नीड कैरेक्टर्स लाइक रीटा वर्टास्की जिसको सच में लोग रोल मॉडल की तरह देख सकें। एंड हाँ, मार्वल फेज 4 के अंदर बहुत ज़्यादा बात होती है इस बारे में कि कैसे लड़कियों को कैट कॉल किया जाता है, कैसे उनके लिए इतना ज़्यादा हेट होता है आदमियों के मन में, कैसे बस वो डोमिनेट करना चाहते हैं आदमी, कैसे चिढ़ते हैं किसी फीमेल को सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए, राइट। ये सब कितनी बातें होती है ना फेज 4 में। द सेम थिंग हैपेंस इन केस ऑफ रीटा वर्टास्की। इट वाज हर because of whom they won that war at Verdun, right? तो जब उसकी वजह से वो लड़ाई जीते ना वो, तो दो ग्रुप निकल कर आए सामने। एक वो जो कि उसे एंजल ऑफ वर्डान बोलते थे, उसके सपोर्टर्स, उसके अप्रिशिएटर्स ऑब्वियसली, एंड दूसरे वो जो कि उसे फुल मेटल बिच बोलते थे। दोज पीपल हु डोंट थिंक दैट शी इज कैपेबल इनफ। सी, दोनों चीजें हैं ना, और हमेशा दोनों चीजें होती हैं। आपको हेटर्स भी मिलेंगे, आपको सपोर्टर्स भी मिलेंगे, बट दैट डजंट मीन कि आप बिल्कुल वो टॉक्सिक एटीट्यूड रख लो अपने मन के अंदर कि नहीं, मुझे ये बोल दिया, किसी इस स्पेसिफिक जेंडर के इंसान ने बोला है तो मैं इसको जनरलाइज कर दूंगा एंड देन मैं उस पूरे जेंडर के लिए ही हेट रख लूंगा अपने मन में। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही था। आई थिंक आई वॉज एबल टू मेक माई पॉइंट द वे आई वॉन्टेड टू मेक इट। बाकी मिलेंगे अब किसी अगली वीडियो में किसी और दिन, तब तक के लिए बाय।